प्रोफाइलिंग जब आप करते हो तो यहाँ पे ये स्टेज में मुझे कंफर्म करना है। अच्छा तरुण सर, जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं और पिछले 5 साल से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। आप जो है ब्ला ब्ला ब्ला, वहां पे जो भी कस्टमर ने आपको बताया है आप उसको पैराफ्रेज करोगे, समराइज करोगे, उनको बताओगे कि आई वॉज लिसनिंग टू यू, माई ऑल ईयर्स वॉज टू यू। उनको ये बताओगे कि मैं आपको पूरे ध्यान से सुन रही थी और ये मैं समझ पाई हूँ। यहाँ पे अगर कस्टमर को कुछ ऐड करना हो तो वो वहां पे ऐड करेंगे। राइट, दैट इज पैराफ्रेजिंग। एंड मैं आपको बताऊं, जितने भी हम लोग रीजनल सेशंस लेते हैं, पैराफ्रेजिंग जो है हमारे जो बिजनेस एडवाइजर्स है सुमित सर, यहाँ पे चूक जाते हैं। जितने भी मॉक कॉल प्रैक्टिसेस में करती हूँ, दूसरे आरटीएच के सेशंस में जो अटेंड करती हूँ, आई सी दैट पैराफ्रेजिंग हम करते ही नहीं है। पैराफ्रेजिंग इज वन ऑफ द स्टेप जहां पे आप कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड कर सकते हो। कस्टमर यहाँ पे आपके लिए वो इंपॉर्टेंस देगा बिकॉज आप उनकी बात पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और ये कैसे समझेंगे वो? पैराफ्रेजिंग से। एंड देन आप यहाँ पे प्रोडक्ट पिच करोगे। जो बिजनेस का बूस्टर का वर्कशॉप के लिए आप कस्टमर को इनवाइट कर रहे हो, उसी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको दोगे, थोड़ी क्लैरिटी आप ले लोगे कि कस्टमर को कितनी क्लैरिटी है। एंड देन अगर कस्टमर की यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस आती है, यू विल हैंडल दोज ऑब्जेक्शंस कि कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑब्जेक्शंस है। अगर उनको क्लिक नहीं हुआ कि ये वर्कशॉप उनकी बिजनेस की सक्सेस को रीच करने के लिए हेल्प होगा नहीं होगा, जो भी उनकी ऑब्जेक्शंस है आप यहाँ पे हैंडल करोगे। एंड देन आप यहाँ पे धीरे से जो भी ऑब्जेक्शंस आती है कस्टमर के रिस्पॉन्स के हिसाब से आप यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन फीस बताओगे, जो हमारा 299 प्लस जीएसटी है। राइट, यहाँ पे पेमेंट की भी बात करनी है आपको। और पेमेंट की बात करते समय आप ये अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे, आगे स्क्रिप्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देन यू गो विद द क्लोजिंग। तो मोटा मोटा ये जो 9 स्टेप्स आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो आपका जो पूरा कॉलिंग स्क्रिप्ट है, जो इनविटेशन स्क्रिप्ट है, उसका पूरा फ्लो आपका यही होगा। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप यस करके टाइप कर दीजिएगा अगर ये 9 स्टेप्स आपको क्लियर है। अब जैसे आपकी रिस्पॉन्स आती है मैं आगे बढ़ती हूँ इस 9 स्टेप्स को और डिटेल में हम समझेंगे। यस यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो चलिए स्क्रिप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ओपनिंग अब जब करेंगे, ध्यान रहे ये स्क्रिप्ट हमने बनाया है ऑन डीएमटी लीड्स में, जहां पे कस्टमर इंक्वायरी करके आपके पास आ रहा है। आई रिपीट दिस पॉइंट, ये स्क्रिप्ट हमने जो बनाया है ये उन कस्टमर्स के लिए है जो इंक्वायरी करने के लिए आपको पास जो है उनका नंबर है विच इज ऑन योर डीएमटी लीड्स पे, है ना। तो डीएमटी लीड्स के लिए जो भी कंटेंट आपको चाहिए वो कंटेंट तो पूरा रेडी है। आई एम श्योर आपने वीडियो भी अभी तक विवेक सर का देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट में आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रिप्ट में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ। कई बार हमने ये सुना है, विवेक सर एक कहते हैं सेल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कोई बताएंगे चैट बॉक्स में जल्दी से? सेल्स में फिल इन द ब्लैंक्स है। ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, मोहित सर, तरुण सर, विकास सर, अंशल जी, वेरी गुड। ट्रस्ट ट्रस्ट, बिल्कुल सही कहा। पेपर तो लीक नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल लीक नहीं हुआ, यही हम लोग जो है सीखते आए हुए हैं। तो ट्रस्ट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, विच इज 90% ट्रस्ट एंड 10% टैक्टिक। तो जितना भी हम आपको स्क्रिप्ट दे दे, माय डियर ऑडियंस प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। आप ये स्क्रिप्ट को जो है पूरा पढ़ के नहीं सुनाना है ना, पढ़ के नहीं सुनाना है। अब जब मैं स्क्रिप्ट भी आपको पढ़ूंगी ना, आप देखोगे कि वो मेरे स्टाइल में मैं यहाँ पे बात करूंगी। पहले क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो हमको सिखाएंगे, बट सबका अपना अपना बात करने का तरीका होता है। यू शुड नॉट लूज योर ओन स्टाइल ऑफ टॉकिंग, है ना, फिर वो बनावटी हो जाएगा, वो कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं करेगा आपको। आपका जो बात करने का स्टाइल है भारती मैम, लेट इट कंटिन्यू द सेम। वो इमोशन वो रहने दो, है ना, वो वर्ड्स चॉइस होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा सवाल होना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। बट ध्यान रखिएगा कॉल ओपनिंग आपकी कैसी होगी। एडवाइजर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो भी आप टाइम पे कॉल करते हो, गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग, आप टाइम के हिसाब से यहाँ पे करना। बड़ा बिजनेस में हमारा जो विश होता है वो गुड मॉर्निंग होता है, बट कस्टमर वुड नॉट बी अंडरस्टैंडिंग दैट, है ना। तो यहाँ पे आप जो है 12 बजे तक, विच इज 11:59 तक इज योर मॉर्निंग। देन 12 बजे से आपका जो है 3:59, 4 बजे से पहले इज योर आफ्टरनून।
4 के बाद आप जब भी कॉल करते हो यू कैन स्टार्ट विद गुड इवनिंग। तो जो भी आपका, या फिर नमस्कार, जो भी आपका कंफर्टेबल लगे वैसे आप विश करके आप जो है यहाँ पे कस्टमर का नाम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कस्टमर की डिटेल्स भी है। तो जैसे नमस्कार या फिर गुड मॉर्निंग सुमित जी, कैसे हैं आप। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया, मैंने उनका नाम से एड्रेस किया और सीधे मैं गई कैसे हैं आप। तो कस्टमर यहाँ पे हम ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कैसे हैं आप, तो जितने भी अगर हमारे एडवाइजर्स है जिनको नहीं पता है कि पहले ही सवाल हम कैसे हैं आप क्यों पूछते हैं, यहाँ पे आपकी रिजेक्शन रेट या कॉल ड्रॉप रेट जो है सबसे कम हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे द अदर पर्सन को पूछते हैं उनके वेल बींग के बारे में, उनके बारे में, तो वो पर्सन जानना चाहेगा कि ये कौन है जो मेरे बारे में पूछ रहा है, मेरे वेल बींग के बारे में पूछ रहा है कि मैं कैसा हूं। तो वो कस्टमर जो भी रहेगा वो जानना जरूर चाहेंगे कि उस तरफ कौन बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो कॉल ड्रॉप की जो रेशियो है वो ना के बराबर हो जाती है, वो मतलब बिल्कुल जो है आपके कॉल डिस्कनेक्ट होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पे कॉल कैसे ओपन करेंगे, गुड मॉर्निंग सुमित जी, कैसे हैं आप। तो यहाँ पे रूड से रूड भी अगर कस्टमर यहाँ पे क्या बोलेगा, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं, है ना, रूड से रूड यही होगा, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं, या फिर वो बोलेंगे मैं ठीक हूँ आप कौन है। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा उनको पर्सनलाइज करने के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं सुमित जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप बहुत अच्छे हैं। वैसे मेरा नाम कविता है, या फिर मैं कविता बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। तो जैसे मैंने कहा, आप अगर यहाँ पे देखोगे वो जानकारी चाहिए, तो कस्टमर बोलता है हाँ जी बताइए। तो नेक्स्ट आप जब जाओगे यहाँ पे प्रोफाइलिंग के स्टेप, मैं ये स्लाइड से आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार क्विक समराइज कर देती हूँ। आपने यहाँ पे कॉल ओपनिंग दी, कॉल ओपनिंग के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप देंगे एंड देन कस्टमर को बताएंगे कि मेरा पर्पस क्या है इस कॉल को करने का, एंड देन यू आस्क परमिशन टू कंटिन्यू द कॉल। और उसके बाद जो है आप ये भी कंफर्म करोगे कि कस्टमर को इस वर्कशॉप के बारे में जानकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो एश्योरेंस भी आप दे रहे हो कि मैं बिल्कुल यहाँ पे तैयार हूँ आपको पूरी जानकारी देने के लिए। तो कस्टमर जैसे बोलते हैं हाँ जी बताइए, एंड देन आप बताओगे कि सर मैं इसकी जानकारी पूरी आपको देती हूँ, बट उससे पहले आपके बारे में मुझे कुछ जानना जरूरी है। और यहाँ से आपकी कस्टमर की प्रोफाइलिंग शुरू हो जाएगी। ओके, बट ये जो प्रोफाइलिंग होती है विकास सर, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग प्रोफाइलिंग होती है ना। सुरेश सर मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो, तो मेरा सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए अलग होना चाहिए। अमित जी मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चन अलग होना चाहिए। जैसे हमने बात किया तरुण सर एक बिजनेसमैन है, तो उनके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग होना चाहिए। बट उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। रिपीट करती हूँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं, जो आप हर एक कैटेगरी, मतलब क्यों किया राहुल सर, आप मतलब यहाँ पे आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझ रहे हो और कस्टमर की जो मतलब नीड है कि वो क्या चाह रहे हैं इस वर्कशॉप से, वो आप यहाँ पे समझ रहे हो। अब इससे क्या होगा, आप जब प्रोडक्ट की बेनिफिट बताओगे या प्रोडक्ट मैच करके जब बताओगे तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि व्हाट इज इन कस्टमर नीड ऑफ। विफिम बोलते हैं ना, हमने सीखा हुआ इतने सारे रिथम इस सेशन में, विफिम व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो कस्टमर का विफिम क्या आपको समझ में आएगा और अकॉर्डिंगली आप वहां पे पिच कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हमने जो प्रोफाइलिंग है वो 3 स्टेप्स में किया है, एक बिजनेसमैन, एक वर्किंग प्रोफेशनल और एक स्टूडेंट। और इसमें कुछ क्वेश्चंस लीडिंग होंगे, कुछ क्वेश्चंस कॉमन होंगे, ये आपको देख के कस्टमर को यहाँ पे पूछना है ना रंजीत सर। पहले जैसे मैंने बताया, स्क्रिप्ट एक ढांचा है, एक टेम्पलेट है, आपको ये रेफर करना है, इसको पूरा रीड करके ब्लाइंडली नहीं बोलना है, रेफर करके आपको इसको थोड़ा ईज होगा कस्टमर से कब कैसे कौन से पॉइंट में बात करना है, उसी के लिए ये स्क्रिप्ट आपको यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोफाइलिंग क्वेश्चन हम जब कर रहे हैं टू स्टार्ट विथ, तो मैं यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे जब मैं पूछती हूँ कि अच्छा सर बताइए कि आप करते क्या है, तो यहाँ पे मुझे आंसर आ जाएगा, या तो मैं बिजनेस करती हूँ, या तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, या तो मैं स्टूडेंट हूँ।
फ्रीलांसिंग भी हमने इसमें बिजनेस में ले लिया अभी, है ना। तो ये कैटेगरीज आपको ब्रॉडली आपको मिलेगा। अगर कोई बिजनेसमैन बोलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मैं बिजनेस करता हूँ, यहाँ पे पहले तो आप ये नाम पूछोगे सर, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आपका नाम तरुण चश्मा वाला है, और मैं जिस नंबर से आपके अभी कनेक्ट की हूँ यही आपका रजिस्टर नंबर है, राइट सर। और आपका ईमेल आईडी एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो आप कस्टमर से ले लेना वो, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने ये नहीं पूछा कि अच्छा सर आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो वो पुलिस इंटरोगेशन जैसे क्वेश्चन मत पूछना। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेट्स कंफर्म इट, है ना। कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, अच्छा मेरी सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है, तो आई एम टॉकिंग टू द राइट पर्सन, उनको भी वो फील होगा। तो वो रोबोटिक वाला वो क्वेश्चन नहीं पूछना है कि अच्छा आपका नाम बताइए सर, आपका मोबाइल नंबर। आपने तो मोबाइल नंबर पे कंफर्म मतलब कॉल किया है ना, तो वही नंबर कंफर्म कर लीजिए। अगर कस्टमर कोई और नंबर देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कॉन्वर्जेशनल मैनर में पोलाइटली कस्टमर को ये डिटेल्स आप कंफर्म करोगे, बिकॉज ये आपके पास है। अगर नहीं है तो पोलाइटली आप उनको पूछ सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे बातों बातों में पूछोगे, अच्छा सर आप बात कहाँ से कर रहे हैं, या फिर आप किस जगह से बात कर रहे हैं सर, या आप कहाँ से कहाँ रहते हैं, जो भी आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू अंडरस्टैंड फ्रॉम विच प्लेस, कौन से प्लेस से ये कस्टमर जो बिलोंग करते हैं। अब तीसरा यहाँ पे आएगा सर और मैम, आपने जैसे कहा कि आप बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस का नाम क्या है। प्लीज नोट कि ये सारा चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा अमित सर, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ, वो हम लोग समझ जाते हैं कि अरे इतनी एक ही छोटी सी तो कॉल है, कस्टमर का नाम बिजनेस हम लोग समझ जाएंगे, हम रजनीकांत रोबो चिट्टी बन जाएंगे, बट होगा नहीं वो, है ना। इसको नोट डाउन कर लो, जब भी कस्टमर से बात करते हैं इसको नोट्स बना लो, कस्टमर का नाम लिखो और वहां पे लिखो कि क्या बिजनेस करते हैं अपने राइटिंग में, मतलब बातें कर रहे हो, वो मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा आपको, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको। बात कर रहे हो और यहाँ पे अपने नोट्स बना रहे हो, जो भी कस्टमर बोल रहे हैं। अब उनका बिजनेस का नाम आपने लिख लिया। अब यहाँ पे जो बिजनेस का नाम लिख लिया, मान लीजिए मैं सुमित सर से बात कर रही हूँ और सुमित एंटरप्राइजेस उन्होंने अपना नाम बिजनेस का नाम बताया, बट क्या मुझे इससे पता चल रहा है कि उनके बिजनेस किस में है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। सो आई नीड टू ड्रिल डाउन दिस। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस बिजनेस में हैं, जैसे मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस है, रिटेल है। तो ये सारा ऑप्शन जो है ना, आपको ये पूरा पढ़ के नहीं सुनाना है, आपकी क्लैरिटी के लिए इस ऑप्शन में कहाँ पे कस्टमर फिट होगा, है ना, वो आपकी क्लैरिटी के लिए। अगर कस्टमर वहां पे खुद ही बोल देता है कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ, और जो टैबलेट्स के जो कवर्स होते हैं, वो टैबलेट के कवर्स मैं बनाता हूँ और मैं कंपनीज में यहाँ पे जो है देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं, ये जो ऑप्शंस है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से बाइफिकेट कर पाओ, उसको कैटेगराइज कर पाओ। या कोई बोलता है कि मैं होलसेल शॉप चलाता हूँ, या कोई बोलता है मैं डीलरशिप में हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लॉजिस्टिक। तो ये आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे हमने ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब मुझे कस्टमर का बिजनेस का नाम समझ पता चल गया, उनका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अब मैं पूछूंगी सुमित जी, आपका एनुअल टर्नओवर कितना होगा, इफ आई मैं आस्क यू, बहुत पोलाइटली, है ना, बहुत पोलाइटली अगर मैं पूछ सकूं आपको, आपका ईयरली टोटल सेल्स या फिर टर्नओवर कितना होगा सर। एंड देन आपकी करंट प्रॉफिट मार्जिन कितनी है सर अभी अब आपकी, क्योंकि बिजनेस, या अगर वो बोलते हैं कि ये सारा डिटेल्स आपको क्यों चाहिए, तब आप उनको पोलाइटली वहां पे बोलो कि सर आपको जो है दी बेस्ट बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, या बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ। अगर आप इतना कंफर्टेबल नहीं है तो आई विल जस्ट प्रोसीड अहेड, बट उसी पे बैठ मत जाना कि वो नहीं बता रहे, चेक। अब ये कंफर्ट कब आएगा, अगर आप उनके साथ अच्छा रैपो बिल्ड कर पा रहे हो, है ना। ये क्वेश्चन अगेन वो इंटरोगेशन जैसा नहीं होना चाहिए, बातों बातों में आपको पूछना है। एक एक क्वेश्चन का जब आंसर देते हैं तो उसको एक्नॉलेज करो। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा कि आप इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, आपका एनुअल टर्नओवर जो है मतलब 57 करोड़ है। वेरी वेरी नाइस सर, आई आई विश ऑल दी बेस्ट। तो बीच में कुछ ना कुछ वर्ड जो है आप यहाँ पे ऐड करते रहोगे। आपकी करंट प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, आप इस बिजनेस में कितने समय से हैं सर, तो ये भी आपने पूछ लिया कि आप इस बिजनेस में जो है कितने समय से आप यहाँ पे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जब कस्टमर को यहाँ पे सारा क्वेश्चन पूछ रहे हो, नोट डाउन कीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लीज नोट इट डाउन। यही सारी पॉइंट्स आपको काम आएगा जब आप प्रोडक्ट पिच करोगे और जब आप ऑब्जेक्शंस हैंडल करोगे। तो ये पॉइंट्स को आपने लिख लिया, देन क्या पूछोगे, सर आपके प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। अब ये जो 8th नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप कनेक्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं टैबलेट्स का जो कवर होता है वो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूछने की जरूरत नहीं है। सो यू नीड टू बी पार्टिसिपेटिंग एक्टिव लिसनिंग, है ना। अगर वहां पे कस्टमर नहीं बताते हैं तब आप ये सवाल पूछना, बट अगर आपको क्लैरिटी है कि मैं कौन से प्रोडक्ट या सर्विस में हूं, तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्किप कर सकते हैं। ओके, एंड देन 9th पे आते हैं, आपका पर्पस क्या है इस वर्कशॉप के बारे में इंक्वायरी करने का। एंड दिस इज वन ऑफ द लीडिंग क्वेश्चन जो आप हर एक कैटेगरी के कस्टमर को एंड में पूछोगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या उनकी पर्पस क्या है, ये क्यों ऐड करना चाहते हैं, या उनका विफम क्या है। ओके, तो आपका पर्पस क्या है इस वर्कशॉप के बारे में इंक्वायरी करने का। तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए एक बिजनेसमैन को पूछने का। एंड देन हम लोग मूव ऑन करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल को आप क्या सवाल पूछोगे। तो वैसे अगर वर्किंग प्रोफेशनल का सेम जो कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आपका मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे उनको सवाल पूछोगे, अच्छा सुमित सर आप किस फील्ड में जॉब करते हैं, आप इस फील्ड में कब से काम कर रहे हैं सर। अगर कस्टमर बोलता है कि मैं 10 साल से, 12 साल से, फैंटास्टिक सर, आई एम श्योर आप इस फील्ड में तो पूरी एक्सपर्टीज होंगे सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप कैरी करते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट में नहीं है, बट आपको यही सारी चीजें जो है ना आपको वहां पे एड ऑन भी करना है। दैट इज हाउ इज योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, तो आगे आपको जॉब में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं सुमित सर। पर्सनलाइज करो, पूछो, पॉज एंड देन वेट फॉर द आंसर और उसको नोट डाउन करो। एंड देन यू रिमेंबर लीडिंग क्वेश्चन, यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि सर आपको ये पर्पस, ये जो लीडिंग क्वेश्चन देखिए, ये जो येलो पेंट में कर रही हूँ, पर्पस क्या है ये इंक्वायरी करने का आपका। ओके, आपको यहाँ पे वेफे मिल जाएगा कस्टमर का। देन लेट्स मूव ऑन टू स्टूडेंट्स। अगर आप बात करते हो, सर नाम कंफर्म किया आपने, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद आप उनको बोलते हो कि सर आप किस में पढ़ाई कर रहे हो सर, कौन से ईयर में हो आप, है ना। और आप पूछते हो कि क्या मैं आपकी एज जान सकता हूँ, ये कब बोलोगे, अगर कस्टमर बोलता है कि मैं 11th पढ़ रहा हूँ, 12th पढ़ रहा हूँ, अगर ऐसे कुछ बोलते हैं तब आप ये सवाल पूछना। ओके, कि स्कूल स्टूडेंट अगर हैं तो फिर आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि क्या मैं आपका एज जान सकता हूँ, बिकॉज वी हैव दैट क्राइटेरिया। ओके, देन आप बोलोगे यहाँ पे सर आपके स्टडी के बाद आप जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं सर, तो उनका गोल क्या आप यहाँ पे समझ रहे हो। एंड देन अगेन लीडिंग क्वेश्चन कि आपका पर्पस क्या है इंक्वायरी करने का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या ऐसा क्या गोल हो सकता है जो मैं इस बिजनेस के बूस्टर के वर्कशॉप का बेनिफिट बता के मैं उनको सोल्यूशन दे सकती हूँ। क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ एवरीवन? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर दीजिए। थैंक यू तरुण सर फॉर योर थम्स अप। और आप फिलहाल आपकी जो फैक्ट्री है वो दिल्ली में ही है, आप पिछले 6 साल से ये बिजनेस चला रहे हो, जो भी कस्टमर ने बोला वो सारा चीज मैं यहाँ पे समराइज कर रही हूँ। ओके, सारा चीज मैं यहाँ पे समराइज कर रही हूँ। आप यहाँ पे जितना सुंदर से ब्यूटीफुली आप ये समराइज करोगे, उतना अच्छे से कस्टमर के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई बेट यू ऑन दिस, ट्रस्ट मी। आप इतना अच्छे से समराइज करोगे, ये शो करेगा, जितने अगर आप जो समराइज करोगे ना, दैट विल शो कि कस्टमर की बातें आप कितने ध्यान से वहां पे सुन रहे थे, कस्टमर की एक छोटी छोटी पॉइंट भी आपने कैसे नोट किया। अब ये समराइज कैसे पॉसिबल हो पाएगा सक्सेसफुली, जल्दी से बताइए मुझे। एनीवन जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, अगर मुझे समराइज अच्छे से करना है तो उसके लिए क्या टिप हमने शेयर किया अभी। एक ही टिप है, जैसे जैसे कस्टमर बताते हैं नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। बिल्कुल सही कहा, एक्टिव लिसनिंग, नोट्स, राइटिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, है ना। तभी आप ये बहुत अच्छे से पैराफ्रेज कर पाओगे। ओके, अब पैराफ्रेज के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैराफ्रेज कर दिया, समराइज कर दिया,
अब यहाँ पे जो है आप यहाँ पे पूछोगे कि सर प्रोडक्ट पिचिंग में आ रही हूँ मैं भी, है ना? अगर आप देखोगे टेबल पे प्रोडक्ट पिचिंग में क्या आपको जानकारी है कि इस वर्कशॉप में आपको क्या सीखने को मिलेगा, या मैं ब्रीफ करूँ आपको? अगेन आप उनको सवाल भी पूछ रहे हो और आप एश्योरेंस भी दे रहे हो कि कोई बात नहीं, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए, है ना? या मैं बता दूं आपको। कस्टमर वहां पे, जाहिर सी बात है, जब हम ओपन विंडो देते हैं कस्टमर बोलेंगे कि हाँ जी आप ही बता दो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सर आपको इस 2 आवर्स के वर्कशॉप में बिजनेस को सक्सीड करने के लिए 24 स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगा। जैसे मार्केट में कंपटीशन को हैंडल करने के लिए कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे आप? अपने ब्रांड को अगर आप वायरल करना चाहते हो तो वो वायरल कैसे करोगे? ओके। मार्केटिंग, मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अपने टर्नओवर को आप कैसे ग्रो करोगे? जैसे आपने कहा सर आपका टर्नओवर 57 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर का गोल क्या है सर आपका? उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? अगर हम आपको बताएं कि इस वर्कशॉप से आपको स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मिलेगा, आप अपनी टर्नओवर को कैसे 5x 10x ग्रो करोगे, वो हम आपको बताएंगे इस वर्कशॉप के द्वारा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बताएंगे यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि यूज होगा? बिजनेस के सक्सेस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? प्रॉफिटेबल पुश सेल्स आप कैसे करोगे? तो ये जो सवाल हमने पिक किया है माय डियर ऑडियंस, ये आपको जो हमने शेयर किया ना ब्रोशियर, उसी से ये सवाल है ना? इसी से ये सवाल है। उसमें आपको 20-24 क्वेश्चंस है, उसी में से कुछ 5-6 हमने पिक किया है। बट व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप जब अपने कस्टमर से बात करते हो, इस स्टेज पे हमें कस्टमर की विफिम पता है ना, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है वो हमें पता है। उसको मैच करते हुए अगर आप ये प्रॉब्लम बताओगे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हमारे इस बिजनेस के बूस्टर के वर्कशॉप में मिलेगा, दैट वुड बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कॉल, है ना? कस्टमर का प्रॉब्लम को कनेक्ट करते हुए उनको बताओगे कि क्या सॉल्यूशन आपको इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मिलेगा। और जैसे आपने यहाँ पे बताया, यहाँ पे जो है आप अटेम्प्ट करोगे, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है देखो, क्लोजिंग अटेम्प्ट। क्लोजिंग अटेम्प्ट क्या है? जब आप अपनी सेल्स के लिए आप यू आस्क फॉर द पेमेंट, है ना? आप यहाँ पे पेमेंट की बात करोगे। सर क्या आपको लगता है अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से ऐसी लर्निंग आपको मिले तो आपको बिजनेस गोल अचीव कर पाएंगे? तो यहाँ पे पॉज एंड अलाउ कस्टमर टू टॉक, बिकॉज अभी तक प्रोफाइलिंग के अलावा सब हम ही बात कर रहे थे, है ना? तो अभी कस्टमर को आप अलाउ करो कि वो क्या समझ रहे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम उन्होंने बताया और जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया विद दिस बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप, उससे कस्टमर को सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्या समझते हैं, उनकी समझो, है ना? उनकी बात को समझो। उसके बाद आप जब यहाँ पे बताओगे, मैं एक और आपको बता दूं, ये अपनी ना अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आप बता सकते हो। एक और खुशखबरी मैं आपको दूं, जो लिमिटेड ऑफर है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की 2 बेस्ट सेलर बुक्स हैं। एक आपको जो है एक तो आपको जो भी स्ट्रैटेजीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उस वर्कशॉप में, उसकी कंप्लीट मैनुअल तो आपको मिलेगी मिलेगी, बट उसके साथ साथ आपको एक्सेस मिलेगा 2 फ्री ई बुक्स का, और वो है एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ये पूरा प्रोग्राम, पूरा वर्कशॉप अगर आप ये अटेंड करते हैं, जो आने वाले संडे हो रहा है, मैं इसकी और जानकारी आपको दे देती हूँ, तो आपको ये दोनों बुक का एक्सेस मिलेगा और आपको इस साथ ही साथ इस 24 स्ट्रैटेजीज की कंप्लीट मैनुअल भी मिलेगी। अब बताइए सर आपको ये यूज होगा या नहीं होगा? लिसन टू द कस्टमर। अब कस्टमर जैसे हाँ बोलता है, दैट्स ग्रेट सर और मैम, तो इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमल चार्जेस जो है 299 प्लस जीएसटी पे करना है। तो क्या मैं आपको पेमेंट लिंक इसी नंबर पे शेयर कर दूं? देन वेट। अब यहाँ पे कस्टमर जो है आपको रेस्पॉन्स देगा, है ना? यहाँ तक तो कॉल बहुत बढ़िया चल रही थी तरुण से, बट अभी जो रियल फेस है वो यहाँ पे आएगा कि कस्टमर यस बोले या ना बोले। यस अगर बोलते हैं तो बहुत बढ़िया, है ना? पर यहाँ पे दो सिचुएशन की बात करते हैं। कस्टमर ने यहाँ पे यस बोला, तो जैसे कस्टमर यस बोलता है तो फिंटास्टिक, तो कस्टमर को यहाँ पे बोलोगे कि सुमित जी, मैं आपको बिजनेस बूस्टर वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन लिंक और हमारा जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप का लिंक आपके व्हाट्सएप में सेंड कर देती हूँ, और आप उसमें बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका ऑक्यूपेशन डाल के इसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। और बीबी कम्युनिटी ऐप, इसको बीबी मत बोलिएगा, आप बड़ा बिजनेस ही बोलिएगा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए।
एंड देन पॉज, एंड देन आप इनको बताओगे उनका एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद, ये वर्कशॉप संडे, इस संडे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आपका बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर ही होगा। आप कस्टमर बोलते हैं जी भेज दीजिए। ठीक है सुमित जी, तो सर मिलते हैं संडे सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बिजनेस बूस्टर वर्कशॉप पर। थैंक यू। ये तो बहुत हैप्पी एंडिंग हो गई है ना, बहुत बहुत बढ़िया कॉल था। अब आप बोलोगे मैम ये सब तो ठीक है, हैप्पी एंडिंग का तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट कस्टमर अगर ना बोला तो, है ना? कस्टमर अगर ना बोला, जो भी कोई भी सेल्स में कहीं पे भी जाओ, कस्टमर जब ना बोलते हैं तो उसके एक ही टेक्निक होता है, जो टेक्निक मैं आपको आगे बताती हूँ, जो हम सब ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब कस्टमर अगर यस भी बोलता है, ध्यान रहे कि उनको रिलेवेंट वेबिनार के इनविटेशन और कंटेंट भी आप भेजते रहोगे जस्ट टू रिमाइंड देम। ओके, ये भूलना मत जाना, है ना? इस उनको उनको भेजना ही है। और वीडियो कस्टमर विवेक सर का जो वीडियो वो शेयर कर देना, और रिलेवेंट कंटेंट आप भेजते रहना, हाय हेलो करते रहना, आपके साथ संडे तक जो है वो टच में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भूल जाए। ओके। अब यहाँ पे जो सेकंड सिचुएशन जो आप वेट कर रहे होंगे, मैम कस्टमर ने तो मना कर दिया, 300 रुपए भी पे नहीं करना चाह रहा है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आप यहाँ पे पहले समझोगे कि क्यों मना कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्यों ये वर्कशॉप अटेंड नहीं करना चाहते हैं अभी, है ना? पहले आप समझो। तो यहाँ पे 3 टेक्निक है हमारे पास, 2 टेक्निक हम बात करेंगे, एक फील फेल्ट फाउंड, जो हमें पता ही है कि पहले समझो कि कस्टमर क्यों मना कर रहा है। उनको बताओ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको एक्नॉलेज करो कि अगर आपके जो है ना, अभी हाल ही में मेरी भी एक बात हुई थी एक कस्टमर से, जो आपकी आप ही के जैसे एक बिजनेसमैन है जो हैदराबाद से हैं, और उनको भी यही फील हुआ। बट उसके बाद जब मैंने उनको इसके बारे में बताया, देन ही फाउंड, अभी देखिए उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। तो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट अ स्टोरी देयर, एंड देन लैपैक मॉडल के बारे में आप बता सकते हो। ओके। तो ये आपका जो है बिजनेस टेक्निक यहाँ पे है। तो लैपैक मॉडल आपने तो सीखा ही, आपको पता ही है ना, लिसन, एक्नॉलेज, प्रोब, आंसर एंड कंफर्म करोगे आप। तो ये मॉडल के बारे में जो है, इसी टेक्निक के ऊपर अगर आप कस्टमर से अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को समझो, आप मतलब सुनिए उनको, समझिए प्रॉब्लम क्या है, एक्नॉलेज कीजिए, फिर उसको अगर कंफर्म करेंगे, ये 2 टेक्निक करेंगे, और धीरे धीरे इसको आपको साइलेंट सेलिंग करते रहना है विद द कंटेंट मार्केटिंग। छोड़ नहीं देना है अगर कस्टमर नो बोल रहा है, साइलेंट सेलिंग करना है आपका कंटेंट मार्केटिंग से। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 के 9, मतलब अगर 10 कस्टमर नो बोले तो 10 के 10 आ जाएंगे, बट पॉसिबिलिटीज आर देयर कि 10 में से एटलीस्ट 4 तो आएंगे आपके पास, और 4 में बहुत कम रेशियो लेके बता रही हूँ आपको, है कि नहीं? सो विद दिस वी आर डन विद द बिजनेस का बूस्टर का वर्कशॉप की जो इनविटेशन स्क्रिप्ट है, मैंने आपको बताया, जिसमें 2 सिचुएशंस भी बताएं, आपको बोनस भी बताएं, आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे, रैपो कैसे बिल्ड करोगे, प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे क्रिएट करके कस्टमर को बताओगे, पूरी कोशिश की है मैंने आप सबको यहाँ पे बताने के लिए। विद दिस मेरे तरफ से थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जितने ज्यादा आप कस्टमर को कॉल करके जो है वर्कशॉप में रजिस्टर करा सकते